अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। यह कहानी एक लड़के की है जो अपने स्टेप मदर के साथ मेकआउट करना चाहता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सारा नाम की औरत को देखते हैं जो अपने बार टब में नहा रही होती है। तभी उसे करंट लगती है और उसकी बार टब में ही डेथ हो जाती है। उसके बाद कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है। हम एक लड़की एलिसिया को देखते हैं। एलिसिया अपने पति के घर आई होती है। दरअसल एलिसिया पोल की दूसरी वाइफ होती है और पहली वाइफ सारा थी जिसे हमने बार टब में शुरुआत में मरते हुए देखा था। पोल एक बिजनेसमैन होता है और वह अपने काम से बाहर गया हुआ था और एलिसिया को अपने बेटे के पास देख रेख करने के लिए भेज दिया होता है। पोल ने एलिसिया को बता दिया था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल में है और वह 1 महीने बाद घर वापस आएगा। पर जब एलिसिया घर वापस आती है तो मार्कस को घर में ही पाती है। एलिसिया मार्कस से इसका कारण पूछती है तो मार्कस बताता है स्कूल में छुट्टी हो गई है क्योंकि स्कूल में चिकन फॉग फैला हुआ है। एलिसिया उसकी बातों को यकीन कर लेती है पर उसे ये सब अजीब लग रहा था क्योंकि मार्कस छोटा भले ही था पर वह ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि वह छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा आदमी हो। अगले दिन पोल का कॉल आता है और वह मार्कस से बात करना चाहता है तो एलिसिया मार्कस को फोन देने जाती है। मार्कस बार टब में नहा रहा होता है। एलिसिया मार्कस को फोन देती है। मार्कस पोल से बात करके एलिसिया को फोन दे देता है। इसके बाद एलिसिया पोल से बात करने लगती है। एलिसिया जब बात कर रही थी तो उसके पास मार्कस आकर उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। एलिसिया को मार्कस के ऐसी हरकत पे बहुत गुस्सा आता है पर वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दरअसल मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का था फिर भी एलिसिया उसकी केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी पर मार्कस अपनी माँ को ही बुरी नजर से देख रहा था। कुछ महीनों के बाद काम खत्म करके वापस आता है। एलिसिया और मार्कस उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। घर आने के बाद एलिसिया और पोल दोनों अल्टीमेट होते हैं और मार्कस घर के बाहर खेल रहा होता है। खैर इसके बाद शाम में वे तीनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पोल एलिसिया से पूछता है क्या तुमने मेरे पैसे निकाले हैं तो एलिसिया कहती है मार्कस ने पैसे निकाले थे टैक्सी ओनर को देने के लिए। तो मार्कस कहता है मैंने तो कुछ पैसे ही निकाले थे पर एलिसिया कहती है तुमने मुझे बताया था कि सारे पैसे तुमने निकाले हैं जिस पर मार्कस कहता है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिसके कारण पोल एलिसिया पे शक करने लगता है। खैर इसके बाद एलिसिया घर आकर मार्कस के कमरे में जाती है पर उसे कमरे में पैसे तो नहीं मिलते पर एक फटा हुआ लेटर मिलता है। खैर इसके बाद मार्कस और पोल स्विमिंग कर रहे होते हैं तो मार्कस पोल को बताता है कि एलिसिया मेरी जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है। एलिसिया मार्कस की ये सारी बातें सुन रही थी पर पोल इस बात को नजरअंदाज कर देता है। एक दिन एशली मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है जहां उसे पता चलता है स्कूल में कोई छुट्टी नहीं है बल्कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है। मार्कस के टीचर यह भी कहते हैं मैंने इसके बारे में एक लेटर भी भेजा था जिसे मार्कस ने फाड़ दिया था और वही फटा हुआ लेटर एशली को मिला था। एशली मार्कस के टीचर से पूछती है आपने उसे स्कूल से क्यों निकाला तो मार्कस के टीचर एशली को बताते हैं मार्कस आसपास के घरों में जाकर जासूसी करता था और अल्टीमेट होते हुए लोगों को देखता था। साथ ही वह आसपास भटकने वाले बिल्लियों को भी मार देता था। इन्हीं कारणों से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। खैर इसके बाद एशली एक पार्टी में जाती है तो उसे सारा की एक दोस्त मिलती है जिसका नाम सोफी होता है। सोफी बताती है सारा मेरी एक अच्छी दोस्त थी पर उसकी बार टब में डूबने से मौत हो गई। अब एशली को लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। एशली ये सारी बातें पोल को बताती है पर पोल एशली की बातों पर विश्वास नहीं करता। खैर एक दिन एशली किसी काम से ऊपर स्टोर वाले कमरे में जाती है तब वह देखती है कि छत में एक छेद है जिससे उसकी कमरे की बेड साफ साफ दिखाई देती है। एशली तुरंत समझ जाती है कि मार्कस उसे अल्टीमेट होते हुए देखता है। एशली तुरंत मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है तुम हमें अल्टीमेट होते हुए क्यों देखते हो तो मार्कस कहता है मुझे यह सब करने में मजा आता
जाता है। एशली पूछती है क्या तुम सारा को भी इसी तरह देखते थे? तो मार्कस बताता है उसे देखने में इतना मजा नहीं आता था क्योंकि वह तुम्हारी तरह इतनी हॉट नहीं थी। खैर इसके बाद एशली मार्कस से पूछती है सारा की मौत कैसे हुई है, जिस पर मार्कस एशली को बताता है उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी डेथ हो गई। पर एशली कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत बार टब में करंट लगने से हुई है, पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो मार्कस कहता है मैं इसके बारे में तुम्हें भला क्यों बताऊं और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो एशली उसे पैसे ऑफर करती है पर मार्कस मना कर देता है और कहता है मुझे एशली चाहिए, और मार्कस उसके सवालों का जवाब देता जाता है। मार्कस यह भी बताता है कि उसे हार्ट की बीमारी थी पर उसने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मुझे यह बात डॉक्टर से पता चली थी, पर एलिसिया को अभी भी लगता है कि मार्कस उसे झूठ बोल रहा है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। खैर इसके बाद एलिसिया पोल को ऊपर लेकर जाती है और वह छत दिखाती है जिससे मार्कस उसे देखा करता था, पर वहाँ जाने पे छत में कोई छेद नहीं होती है। अब पोल को लगने लगा था कि एलिसिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन एलिसिया हार नहीं मानती है और वह उस बात का पता लगा लेती है। मार्कस ने ही सारा के बार में खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अब एलिसिया और भी बातें पता लगाने के लिए मार्कस के पास जाती है और इसके बारे में पूछती है तुमने सारा की जान क्यों ली। मार्कस कहता है मुझे सारा पसंद नहीं थी इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार्कस और भी बातें बताता है कि मुझे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। इसके बाद एलिसिया से कहता है अगली मरने की बारी तुम्हारी है, जिससे एलिसिया मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और पोल को भी लगने लगा था कि एलिसिया पागल हो चुकी है। अब एलिसिया की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद एलिसिया ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाता है। एक दिन पोल और एलिसिया पार्क में टहल रहे होते हैं और मार्कस भी अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर के बाद मार्कस और एलिसिया मिलते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। मार्कस एलिसिया से कहता है अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। एलिसिया भी मार्कस से अजीब सी बातें करती है। एलिसिया कहती है हम मार्कस को मारकर कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद एलिसिया मार्कस को किस भी करती है। थोड़ी देर बाद एलिसिया रोड पे एक कार को आते हुए देखती है जो काफी ज्यादा रफ्तार में आ रही थी, तो यह देखकर डॉग के गेंद को रोड पर फेंक देती है। जब डॉग उस गेंद को लेने के लिए जाता है तो मार्कस भी अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तेज रफ्तार में आ रही कार मार्कस को ठोक देती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यह देखकर एलिसिया खुश होती है, उसने जो प्लान बनाया था वह कामयाब हो गया और मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।